देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके में विविध पोर्शन जो है उसमें दिया गया है भारत में प्रथम महिला। ठीक है, तो भारत में जो प्रथम महिलाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ पहला वीडियो हम बना चुके हैं। आज के वीडियो में उसके आगे काम कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमने केवल कोड पॉइंट लिख लिया है, बाकी आप इसके से अब यहाँ पे दिया गया है जैसे भारत रत्न, यानी भारत की पहली महिला जिसने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया तो कौन है? इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। सबसे पहले इनकी सरकार में जब ये खुद प्रधानमंत्री थी, स्वयं को इन्होंने भारत रत्न दे दिया था। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, यानी खुद प्रधानमंत्री थी और खुद ही को भारत रत्न इन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो महिला है वो कौन है? इंदिरा गांधी। आगे देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है वो आशा देवी हैं। कौन है? आशा देवी। अच्छा, अभी यहाँ पे याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बहुत साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम जो करते हैं या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञान की सभी लोग आशा ही तो रखते हैं, ज्ञान की आशा ही रखते हैं ना कि ज्ञान हमको भी मिल जाए, तो ज्ञान की आशा रखते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और आशा देवी जो है इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर लिया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन है? आशा देवी। तो ज्ञान के सभी लोग क्या रखते हैं? आशा। आगे देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार जो खेल के संदर्भ में मिलता है, तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? उनका नाम है एल लम्सडेन। क्या नाम है? एल लम्सडेन। तो याद रखेंगे, जो अर्जुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लड़ाई किए रहे हैं, लड़े थे कि नहीं कौरवों से। ठीक है, तो अर्जुन लड़े थे, तो उसी से लड़ाई से आप याद कर सकते हैं लम्सडेन। ठीक है, लड़ाई से लड़े थे है ना, लड़े थे अर्जुन। ठीक है, लड़े थे, लम्सडेन ऐसे अपना बना लीजिए। अर्जुन जो थे वो कौरवों से लड़ाई किए थे। ठीक है, तो लम्सडेन आप उसी से लिंक कर लीजिए। तो पहली भारतीय महिला जिसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया उनका नाम क्या था? एल लम्सडेन। एल से लड़ाई, लम्सडेन से भी आप जोड़ लेंगे लड़ाई। ठीक है, आगे देखेंगे, ओलंपिक पदक पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक पदक जो है जीता था। ठीक है, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक पदक जीता था उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम था? जो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको। कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक कोई जीता था। क्या जीता था? ओलंपिक में पदक, कांस्य मेडल ये जो है जीती थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, ओलंपिक खेल होते हैं ना, उसमें सबसे पहले वाली कौन महिला जो है पदक जीती थी, उनका नाम क्या था? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम था? कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये आप इसे याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी खेल का पुरस्कार है, ये भी खेल का पुरस्कार है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों जो जीते थी वो कौन थी? उनका नाम था कुंज रानी। क्या नाम था? कुंज रानी। तो अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी उनका नाम क्या था? कुंज रानी। क्या नाम था? ये दोनों पुरस्कार एक साथ जीती थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? कुंज रानी। तो इनको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला याद रहेगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगर थोड़ा बहुत ट्रिक बना सकते हो तो आप लोग बना लीजिए। कर्णम मतलब आप देखेंगे ओलंपिक का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे देखे होंगे आप लोग, ऐसे होते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्ण में बाई बन जाती है वो भी कुछ इस तरीके की होती है कि नहीं? तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि ओलंपिक में पहली बार पदक, ओलंपिक में तो ओलंपिक का चिन्ह कर्ण में जो बाली जो होती है उसी की तरह होती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है जीता था इस तरीके का, याद रहेगा कि नहीं? पहली बार जीता तो ओलंपिक से आप याद कर लेंगे। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एक दोनों जीती थी। ठीक है, उनका नाम था कुंज रानी। क्या नाम था उनका? कुंज रानी। आगे देखेंगे, मेयर यानी प्रथम भारतीय महिला जो मेयर बनी थी, मेयर। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जो मेयर बनी थी, ठीक, कहीं की भी बनी होगी, उनका नाम था तारा चेरियन। ठीक है, तारा चेरियन। तो कैसे याद रखोगे? मेयर यानी मेरी, ठीक है, आँखों का तारा। ठीक है, तो मेरू आँखों का तारा ये शब्द सुना है कि नहीं? तो मेयर से मेरी, आँखों की तारा। ठीक है, ठीक, तो मेयर सबसे पहले मेरी तारा आप याद कर लेंगे, मेरी आंखों का तारा या मेरी तारा। ठीक है, कैसे भी करके अपना याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मेरी आंखों की तारा यानी मेरी
मेयर बनी थी सबसे पहली बार, प्रथम भारतीय महिला जो मेयर बनी थी, ठीक है, वो कौन थी? तारा चेरियन। तारा चेरियन, तो माँ से मेरी, चेरियन तारा से तारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रथम भारतीय महिला जिसने स्नातक किया, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने स्नातक किया था, तो 2 थी यहाँ पर, हैं। तो एक को आप याद रखेंगे, यानी स्नातक क्या है? पढ़ाई, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है कि नहीं? स्नातक क्या है? पढ़ाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं? तो देखो, स्नातक क्या है? पढ़ाई। तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की, तो उनका पूरा नाम जो है, क्या नाम है? तो एक तो है कादम्बिनी, क्या नाम है? कादम्बिनी गांगुली, दूसरी है चंद्रमुखी बासु, ठीक है। तो हमने केवल ये कोड कर दिया है, आप याद रखेंगे कादम्बिनी और चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्रमुखी। तो कैसे देखो बेटा, कैसे याद रखोगे कि पहली बार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली जो महिला थी वो कौन है? तो स्नातक क्या है? पढ़ाई है। तो पढ़ाई में पहली बार, पढ़ाई में कादम्बिनी, कदम रखने वाली, ठीक है, कदम रखने वाली महिला। पढ़ाई यानी स्नातक, स्नातक यानी 12th के बाद की जो डिग्री जो है स्नातक। तो पढ़ाई में पहली बार कदम रखने वाली, पहली बार कदम रखने वाली कौन है? कादम्बिनी, ठीक है। पढ़ाई में पहली बार ही जो कदम रखने वाली कौन है? कादम्बिनी, और साथ में चंद्रमुखी को आप याद कर लेना है, ठीक है, क्लियर। इन दोनों में से कोई एक आ जाए। पढ़ाई में पहली बार कदम रखने वाली कौन है? ठीक है, पढ़ाई यानी स्नातक में पहली बार कदम रखने वाली महिला का नाम क्या है? कादम्बिनी प्लस चंद्रमुखी। तो कदम रखने वाली ऐसे याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखेंगे, स्नातक, स्नातक, स्नातक ये भी है, स्नातक ये भी है, ये प्रतिष्ठा, ठीक है। स्नातक प्रतिष्ठा के साथ पास होने वाली जो महिला है, उनका क्या नाम था? कामिनी राय। तो देखो, इन्होंने तो स्नातक की, पास हुए, लेकिन ये प्रतिष्ठा के साथ पास हुए, अच्छे नंबरों से पास हुए। तो ये स्नातक, स्नातक यानी पढ़ाई में कदम रखने वाली महिला कादम्बिनी राय, गांगुली, सॉरी, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, ये लोग थी। लेकिन स्नातक की पढ़ाई करने वाली और स्नातक में पास होने वाली प्रतिष्ठा के साथ, स्नातक में प्रतिष्ठा के साथ पास होने वाली महिला जो है, उनका नाम है कामिनी राय। यानी स्नातक में, ठीक है, प्रतिष्ठा पाने के लिए कोई कमी नहीं रखी, ठीक है, कोई कमी नहीं रखी, प्रतिष्ठा के साथ पास होने के लिए कोई कमी नहीं रखी। तो स्नातक में, ऐसे याद कर लेंगे थोड़ा सा, स्नातक में प्रतिष्ठा के साथ पास होने के लिए कोई कमी, पास होने के लिए, ठीक है, कोई कमी नहीं रखी। किन्होंने? कामिनी राय। तो कमी से आप याद कर लेंगे कामिनी राय। स्नातक में तो ऐसे आप निमोनिक तरीके से थोड़ा थोड़ा लिंक करके याद करेंगे, याद हो जाएंगे। तो स्नातक में प्रतिष्ठा के साथ पास होने के लिए कोई कमी नहीं रखी, कमी से हो जाएगा कामिनी राय। आगे देखेंगे, फिजिशियन, फिजिशियन जो है प्रथम भारतीय महिला जो फिजिशियन बनी, ठीक है, डॉक्टर होता है फिजिशियन, उनका नाम था आनंदी बाई, ठीक है, आनंदी बाई, ठीक, आनंदी बाई। तो जब भारत में प्रथम कोई महिला डॉक्टर फिजिशियन बनेगी, ठीक है, तो जो महिला समाज, उनको आनंद नहीं आएगा कि हाँ यार, कम से कम महिला समाज भी अब उन्नति करेगा, ठीक है। तो फिजिशियन डॉक्टर बनी, तो उनमें क्या होगा? महिलाओं में सभी को, कि भारत में लोगों को आनंद आएगा कि हाँ भाई, पढ़ाई का लोग जागरूक हो गए हैं। तो आनंदी बाई आप ऐसे याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, सर्जन, ठीक है, भारत में प्रथम भारतीय महिला सर्जन कौन है? प्रथम महिला सर्जन कौन है? तो देखो, भारत में प्रथम भारतीय महिला सर्जन कौन थी? तो सर्जन क्या होती है? सर्जरी करती हैं। क्या करती हैं? चेहरे की सर्जरी करती हैं। आप लोगों ने सुना होगा पिक्चरों में, सर्जरी कर दिया, बहुत सुंदर हो गई, ठीक है। अब मान लो कोई महिला है और उसका पति, महिला बढ़िया नहीं है, अब वो चेहरा में सर्जरी हो गई, सर्जरी कर दी गई, तब पति का क्या हो जाएगा? उससे प्रेम हो जाएगा? नहीं, प्रेम हो जाएगा, अब प्रेम हो जाएगा, पहले नहीं था। सर्जरी होने के बाद क्या हो गया? प्रेम। तो भारत की प्रथम भारतीय महिला सर्जन, सर्जरी होने के बाद क्या हो जाएगा? प्रेम, ठीक है, सर्जरी होने के बाद, सर्जन होती, तो सर्जरी होने के बाद क्या हो गया? प्रेम। तो प्रेमा मुखर्जी। और सर्जरी कहा है कि भाई मुख की सर्जरी होने के बाद क्या हुआ? प्रेम हो गया, ठीक है। तो सर्जन, भारत की प्रथम भारतीय महिला सर्जन कौन थी? अच्छा, मुख की सर्जरी, प्रेमा मुखर्जी, ठीक है, याद रहेगा, प्रेमा मुखर्जी। आगे देखेंगे, रेल ड्राइवर, भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? उनका नाम है सुरेखा शंकर यादव। क्या नाम है? सुरेखा शंकर यादव। महिला रेल ड्राइवर, ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर जो हालांकि ज़्यादातर पुलिस सुरक्षा आते हैं, लेकिन पहली भारतीय महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो रेल ड्राइवर कैसे याद रखेंगे इसको?
जो रेल होती है ज़्यादातर सुरेखा, एक रेखा में ही तो चलती है, पटरियाँ रेखा में बिछी होती हैं। अगर ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बिछी होगी तो ट्रेन चल पाएगी कहाँ? सुरेखा मतलब सुरेखा, सुव्यवस्थित तरीके से एक रेखा में रेल चलती है। तो रेल की ड्राइवर पहली सुरेखा रहा है। कौन रहा है? सुरेखा। ठीक है, सुरेखा शंकर यादव पूरा नाम इनका था। हालांकि थोड़ा थोड़ा आप याद इसे लिंक करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। याद हो जाएगी नहीं? आगे देखेंगे। वायुसेना पायलट, भारत की प्रथम महिला वायुसेना में जो पायलट बनी थी उनका नाम क्या है? हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल। तो वायुसेना में पहली बार जो महिला पायलट बनी उनका नाम था हरिता कौर दयाल। तो वायुसेना में इसको थोड़ा सा अपना याद करने का ट्रिक है कि वायुसेना में अगर भर्ती हो गए तो जहाज उड़ेगा, तो अब ऊपर आसमान में उड़ेगा तो आराम से नीचे पृथ्वी की हरियाली पूरी दिखाई देगी। हरियाली क्या दिखाई देगी। ठीक है, तो वायुसेना पायलट पर कौन है? हरिता। हरियाली दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? हरियाली। ऐसे याद कर लेंगे, हरिता कौर। हरियाली क्या होगी? दिखाई देगी। वायुसेना की जो पायलट होंगे उसमें चलेंगे तो क्या दिखाई देगा? हरियाली। तो हरिता कौर याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। एयरबस पायलट तो यहाँ एयरबस पायलट, बस केवल याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कह दो? बस से जाना है। बस से कहाँ जाना? दूर जाना है। दुर्बा क्या हो जाएगा? बस एयरबस पायलट कौन है? दुर्बा बनर्जी। तो बस एयरबस से दूर जाना है। दूर जाना। कहाँ जाना है? दूर। कहाँ जाना है बच्चा? दूर। ठीक है, दूर से हो जाएगा दुर्बा। नहीं समझ पाए? तो एयरबस पायलट कौन है? दुर्बा बनर्जी। तो दूर जाना है, दूर, तो दुर्बा बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे इसमें। लेफ्टिनेंट जनरल जो है वे कौन है? पुनीत अरोरा। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीत अरोरा। तो इनको अपना याद कर लीजिए, लेफ्टिनेंट, इसको अपना याद कर लीजिए। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जो है सबसे भारत की पहली महिला वो कौन है? पुनीत अरोरा। आगे देखेंगे अगला कौन सा है? एयर वाइस मार्शल। ठीक है, एयर वाइस मार्शल सबसे पहले भारत की कौन बनी? भारत की प्रथम महिला। ये सब जो रैंकें हैं सेना की, ठीक है, ये वाली रैंक है सेना की, ये भी रैंक है, पद होते हैं ये। ठीक है, भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? उनका नाम है पी बंदोपाध्याय। क्या नाम है? पी बंदोपाध्याय। तो मार्शल एक कार होती है। क्या होती है? मार्शल एक पहले कार चलती थी, कार होती है एक तरीके का। तो मार्शल का क्या करना है? कहीं जाना है हमें, और मार्शल का क्या करना है? बंदोबस्त। क्या करना है? बंदोबस्त करना है। मार्शल का क्या कर दो? बंदोबस्त। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? मार्शल का क्या करना है? बंदोबस्त। ठीक है, या और तरीके से कर दो कि एयर जो मार्शल है वो वाइस बहुत कर रही है, एयर बहुत दे रही है, एयर दे रही है, वाइस बहुत कर रही है मार्शल कार। तो क्या कर दो? बंद कर दो। तो क्या कर दो? बंद कर दो। जैसे अपना याद कर पाओ। तो एयर जो है याद करने का हिंट है, बस थोड़ा बहुत अपना जैसे तरीके से याद हो पाए, एक बार आप ऐसे सोचेंगे याद हो जाएगा। एयर जो मार्शल है वो क्या कर रही है? एयर दे रही है, वाइस कर रही है, यानी मार्शल कार। तो क्या कर दो? बंद कर दो। तो बंदोपाध्याय। ठीक है, पी बंदोपाध्याय याद हो जाएगा, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको एक दो बार पहले इसको पढ़ना है, फिर सीखना है। आगे देखेंगे अगला जो है भारत की प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की भारत की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन है? ठीक है, तो इसमें याद कर क्या करेंगे? देखो, सुषमा ने होता है गर्म। ठीक है, चावल तो चावल होते हैं कि नहीं? ठीक है, चावला से चावल थोड़ा याद कर सकते हैं। सुषमा ने क्या होता है? गर्म। ठीक है, चेयरपर्सन ऐसे कैसे याद करेंगे इसमें? ऐसे देखो, ए ला। ठीक है, एयरलाइंस है ए ला। ठीक है, ए ला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस है, तो थोड़ा याद कर लेंगे। ए ला क्या? गर्म चावल। क्या लाओ? गर्म चावल। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, यानी एक आदमी है चेयर पर बैठा है और कई कह रहा है ए ला गर्म चावल दाल। सुषमा ने क्या होता है? गर्म। ठीक है, चावल। ठीक है, गर्म चावल लाओ खाना है। एक आदमी कहाँ बैठा है? चेयर पर। तो चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस का हो जाएगा सुषमा चावला। अगला देखेंगे,
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। तो ये तो सभी को याद होगा, बचपन में सब लोग पढ़े होंगे, इसमें कोई तरीके की याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अगली जो है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। क्या नाम उनका? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। याद कर लेंगे कि ऑस्कर अगर ध्यान से देखो तो ऑस्कर जो पुरस्कार होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, पूरा इंटरनेशनल पुरस्कार है, जिनकी फिल्में बढ़िया होती हैं उनके लिए दिया जाता है, अभिनेत्रियों को मिलता है, हीरोओं को मिलता है, सभी को मिलता है। तो ऑस्कर जीतने का, ठीक है, ऑस्कर जीतने का अगर कोई जीत गया तो उसको भाएगा नहीं ऑस्कर? तो भाग जाएगा। अरे ऑस्कर पुरस्कार अगर मिल गया तो भाग गया कि भाई ऑस्कर में जीतना है। तो भानु अथैया, या इसे ना याद करो तो कार आ रहा है, कोई कार अगर लेके आओगे तो आदमी को भा जाएगी, बढ़िया है। तो ये इससे बढ़िया ऑस्कर है, याद रखो, कार छोड़ो, ऑस्कर अगर पुरस्कार मिल गया, जिसको मिल जाएगा तो भा नहीं जाएगा, उसको भा जाएगा, तो उसको भा जाएगा। ठीक है, तो भानु अथैया आप इसको याद कर लेंगे ऐसे। आगे देखेंगे, अगला है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, जो उनका नाम है कमलजीत सिंधु। क्या नाम है उनका? कमलजीत सिंधु। इनको कैसे याद रखेंगे? तो एशियाई पुरस्कारों में क्या जीतने वाली? स्वर्ण पदक। तो देखो एशियाई जो खेल होते हैं उसका जो स्वर्ण पदक होता है इसे बना होता है, ठीक है, और उसमें कमल का फूल बीच में बना होता है, बीच में यहाँ ऐसे लक्ष्मी बैठी होती है, लक्ष्मी देवी हम तो बना नहीं पाएंगे, आप लोग समझ आइए, बैठी होती हैं, और लक्ष्मी देवी जो होती हैं वे कमल के फूल पर बैठी होती हैं। क्या पर बैठी होती हैं? कमल के फूल। तो जो ये चित्र, जो स्वर्ण पदक मिलता है, इस स्वर्ण पदक में आप देखना जाके उसमें नेट पर कि एशियाई खेल में मिलने वाला स्वर्ण पदक, तो जब उसका चित्र देखोगे तो कमल पे बैठी होंगी लक्ष्मी जी हैं, और इधर उधर कुछ बना होता है, तो आप उसको देखोगे तो बिल्कुल क्या नाम है, कमल बना होता है स्वर्ण पदक में, इसलिए कमल जीत गए, कमल का वो बना हुआ तो भाई तो जीत गए, तो कमलजीत सिंधु, आप ऐसे याद कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला कौन है? उनका नाम है रीना कौशल धर्मसट्टू। क्या नाम है? धर्मसट्टू। ठीक है, ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी से याद करोगे दक्ष, ठीक है, दक्ष हैं, दक्षिणी ध्रुव में चढ़ने पर दक्ष हैं कौन? रीना कौशल, यानी उनके अंदर कौशल है। ठीक है, अपना थोड़ा सा लिंक करेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने के लिए दक्ष और कौशल कौन है? यही है, ठीक, कौशल उसमें शब्द मिल जाएगा, दक्ष कौशल एक ही क्षमतावान उसे कहते हैं, दक्ष कौशल एक ही पर्यायवाची है। तो दक्षिणी ध्रुव पर यानी दक्ष हैं, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने के लिए कौन? रीना कौशल। ठीक है, इतना आप याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, क्या नाम उनका? बुला चौधरी। ठीक है, क्या नाम है उनका? बुला चौधरी। तो 7 प्रमुख, सामने प्रतियोगिता रख दी कि तुम सब बेटेवा हैं, अब तुम सभी को क्या करना है, तुम सभी में 7 सागरों को पार करके दिखाना है, तुम सभी में कौन पार करके दिखाएगा? तो तुम सब बैठो, 7 सागर कौन पार करिए? तो सब बेटेवा का बस एक ही है, बुला चौधरी। बुला चौधरी कहाँ है? तो चौधरी, बुला चौधरी बेटेवा का नाम का, बुला चौधरी, ओखा बुला, वही बस पार कर पाइए, नाम बुला चौधरी। ठीक है, तो नाम है वही का बुलाओ खा। ठीक है ना, कोई काम करने के लिए कोई आदमी अगर दक्ष है तो उसी को तो बुलाया जाता है। ऐसे ही लड़की है, उसका नाम है क्या है? चौधरी। तो तुम कही तो बुला चौधरी, 7 समुद्र पार करने के लिए बुला चौधरी को ही केवल बुला लो। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? ऐसे देखो 1-2 बार इनको लिंक करके आप सोचेंगे तो याद रहेगा। आगे देखो, गोबी रेगिस्तान, यूँ बहुत बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ ना पानी होता, ना पेड़ पौधे मिलेंगे, बस कटीली झाड़ियाँ होती हैं, आदमी वहाँ बहुत कम रहते हैं, बहुत गर्म जगह होता है। ठीक है, तो गोबी रेगिस्तान बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यही है। तो गोबी रेगिस्तान पार करने वाली जो महिला, प्रथम भारतीय महिला, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुचेता कड़ेनाथ। क्या नाम है? कड़ेथानकर। क्या नाम है? कड़ेथानकर, सुचेता कड़ेथानकर। ठीक है, कैसे याद रखोगे? अब गोबी रेगिस्तान
पार करना है, ठीक है। तो पार करने के लिए, ठीक है, कड़ा याद कर लेंगे, कड़ा, ठीक है। विश्वास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कड़ा विश्वास होना चाहिए, इसे याद कर लेंगे, कड़ा विश्वास, ठीक। और इन्होंने ठान लिया, क्या कर लिया, ठान लिया, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। मतलब देखो, गोबी रेगिस्तान पार करना है, इन्होंने सोचा क्या, सोच लिया, सुचेता सोच लिया, सुचेता ने सोच लिया, सोचा कि अब कड़ा प्रयास करना है, और ठान लिया हमने कि हमें इसे पार ही करना है। तो सोच लिया और कड़ा, ठीक है, विश्वास कर लिया अपने ऊपर, और इन्होंने ठान लिया। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, सुचेता कड़े थानकर, नाम है कड़ा थानकर, ठीक है। कड़ा विश्वास है और ठान लिया इन्होंने कि अब ठान लिया है कि अब बस पार करना। तो गोबी रेगिस्तान पार करने का जो ठान लिया है कि इन्होंने ठाना है, सुचेता कड़े थानकर, नामे में आ रहा है उनका, ठीक है। आगे देखेंगे, राज्यसभा की प्रथम भारतीय महासचिव या महिला महासचिव, ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है, ठीक है। तो कौन है, वी.एस. रमा देवी, कौन है, वी.एस. रमा देवी, ठीक। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो कैसे याद रखोगे, महा से याद रखोगे, महान, महा से क्या याद रखोगे, महान, महा से याद रखोगे महान, सचिव से याद रखोगे सोच, ठीक है। महान सोच है, महान सोच, सचिव से क्या याद रखो, सोच, महान सोच है कि हर माँ देवी होती है, हर माँ कैसी होती है, देवी होती है ना। तो राज्यसभा की प्रथम महासचिव, महान सोच है, माँ से महान, सचिव से सोच, महान सोच है कि हर माँ कैसी है, देवी, हर माँ देवी होती है। तो राज्यसभा की प्रथम महासचिव कौन है, वी.एस. रमा देवी, ठीक है। आगे देखो, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है, महिला अभिनेत्री कौन है, उनका नाम है नरगिस दत्त, ठीक है। यानी राज्यसभा में पहुंचने वाली, मनोनीत होने वाली सबसे पहली बार जो अभिनेत्री है, महिला अभिनेत्री, तो कौन है, नरगिस दत्त, ठीक है। संजय दत्त की मम्मी नरगिस दत्त, ये वो एक्ट्रेस रहा है, ठीक है। तो नरगिस दत्त सबसे पहले ही रहा है, ठीक। आगे देखो, अगला जो है अंटार्कटिका, बहुत ठंडा स्थान है, ठीक है, बिल्कुल ठंडा स्थान अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, ठीक है। उनका नाम क्या है, मेहर मूसा, क्या नाम है उनका, मेहर मूसा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है, मेहर मूसा। तो इनको आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। अपना कोई ट्रिक बना सकते हो। इतना ठंडा स्थान है, यहाँ पर जो कोई आदमी वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है, कोई आदमी वगैरह नहीं रहते हैं। यहाँ केवल कौन रहते हैं, जब जो देश के वैज्ञानिक वगैरह हैं, रिसर्च करने के लिए केवल वही लोग रहते हैं अंटार्कटिका वगैरह में, ठीक है। जल्दी वहाँ कोई नहीं जाता। तो अंटार्कटिका पर पहुँचने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है, उनका नाम क्या है, मेहर मूसा, ठीक है। कौन है, मेहर मूसा। तो ऐसे बना सकते हो कि अंटार्कटिका पर इतना ठंडा स्थान है कि मन तो मेहर मेरे मूसा याद करने के, मौसा भी नहीं जा पाएंगे। तुम हमारी बात कर, हमारे मौसा भी नहीं पहुंच पाएंगे उन, तो इतना ठंडा स्थान है मेहर मूसा, इतना ठंडा स्थान है अंटार्कटिका, मेहर मूसा कि मेरे मौसा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसे अपना याद लिंक करके याद कर सकते हैं निमोनिक ट्रिक से, ठीक है। आगे देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ठीक है, प्रथम महिला कौन है, तो उनका नाम है अमृता प्रीतम, क्या नाम उनका, अमृता प्रीतम। तो साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है, उनका नाम क्या है, अमृता प्रीतम, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला क्या नाम है, अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम इनका नाम है, आप इनको याद करें ऐसे, कोई ट्रिक तो वैसे सोच सकते हो, हाँ इसे कर सकते हो, इसको आप सोच लीजिए किसी तरीके से, या तो याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम है मेरी लीला राव, ठीक है।
तो ये क्या नाम है इनका, मेरी लीला राव। तो पहली बार इन्होंने क्या ओलंपिक में खेलों में भाग लिया था, नाम क्या है, मेरी लीला राव। लेकिन ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन रहा है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम पदक भी जीती थी, लेकिन भाग किसने लिया था पहली बार, ये पदक नहीं जीती थी, ये भाग लिए थे सबसे पहली बार, लेकिन पदक नहीं जीत गई थी, हार गई थी। तो याद कैसे करना है कि ओलंपिक में ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, मेरी लीला राव। तो ये कहती क्या है सभी लोगों से कि ओलंपिक में अभी तक कोनो महिला भागी नहीं, अभी कहती हैं आओ राव आओ मेरी लीला देखो, ठीक है, राव आओ मेरी जो है राव से यहाँ पर याद कर सकते हो, आओ मेरी लीला देखो, मेरी लीला नहीं समझ पाया, मेरी लीला कहाँ देखो ओलंपिक में, तो ऐसे याद कर लेंगे, तो मेरी लीला देखो अपना याद कर लेंगे, नहीं याद हो जाएगा, आओ मेरी लीला देखो। आगे देखोगे अगली मीनिंग जो है प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेत्री है तो महिला तो होगी, कौन है, उनका नाम क्या है, देविका रानी रोलिक। देविका रानी रोलिक। अच्छा अभिनेत्री अगर होगी तो रोल करेंगे, रोलिक रोल नहीं करती हैं, रोल करेंगे, रोल करेंगी, काय का रोल करेंगी, देविका रानी का, ठीक है। तो अभिनेत्री हैं अगर वे भारतीय अभिनेत्री हैं पहली, देविका रानी रोलिक, रोल करेंगी, देखिए देविका रानी का, ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे, देविका रानी रोलिक, नहीं याद हो जाएगा, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है, देविका रानी रोलिक, ठीक है, रोल करेंगी इसका, देविका और रानी का। ऐसे आपको एक दो बार सुनना है, ठीक है, सुनोगे तो धीरे धीरे लिंक हो जाएंगे, और कहूँ ऑप्शन मिलेगा तो आप लगा लोगे इनको। आगे देखो प्रथम भारतीय महिला आयोग, प्रथम भारतीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रथम महिला कौन थी, उनका नाम है जयंती पटनायक। कौन है, जयंती पटनायक। तो देखो एक महिला जयंती होती है, महिला जयंती, महिला आयोग महिला जयंती नहीं होती है, तो बस जयंती शब्द निकल रहा, नहीं महिला जयंती होती, कब होती है महिला जयंती, 8 मार्च को होती है, महिला जयंती 8 मार्च को होती है, तो महिला जयंती, महिला आयोग की प्रथम जयंती शब्द आ रहा है हमारे को, महिला जयंती, जयंती पटनायक, महिला और जयंती, ठीक है, तो इससे लिंक कर लेंगे आप लोग। 8 मार्च को होता है महिला जयंती, महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हो जाएगी कौन, जयंती पटनायक। आगे देखो दूरदर्शन समाचार वाचक, पहले पूरा, अब तो इस वर्तमान समय में दूरदर्शन में समाचार आते हैं, वाचन भी किया जाता है, लेकिन कौन लोग देखते नहीं हैं उसको, हैं, समाचार के लिए स्पेशल चैनल बन गए हैं। तो पहले के समय में जब पुराना समय था, ठीक है, तो केवल डीडी नेशनल था दूरदर्शन, और उसमें समाचार वाचक जो है सुबह 7 बजे जो है समाचार वाचने के लिए, बताने के लिए 10-15 मिनट के लिए समाचार आते थे, बस उतने में पूरी जो सूचनाएं हैं वो दे दी जाती थी। अब तो पूरा दिन है, चीन जो चैनल हैं होते हैं एबीपी न्यूज़, पूरा दिन है समाचार दे रहे हैं, लड़े चला रहे हैं एक दूसरे के, जब कुछ नहीं बचते तो फिर हीरो हीरोइन की गाथा बनावन लागत कि देखो सलमान खान ने अभी जो है यहाँ से निकल करके वहाँ गए हैं, दुनिया भर की ये बात है, इसी न्यूज़ दिखाते हैं, कौन न्यूज़ है, तो असली न्यूज़ उसी में आती थी, 15-20 मिनट सुबह, दोपहर में, फिर शाम को, वो बीच में दे देते थे। तो दूरदर्शन समाचार वाचक जो है वो कौन है, उनका नाम है प्रतिमा पुरी। क्या नाम है, प्रतिमा पुरी। कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद रखोगे, प्रतिमा पुरी, दूरदर्शन, ठीक, दूरदर्शन कि कोई माँ है, उसका बेटा दूर चला गया, कोई माँ है, उसका बेटा कहाँ चला गया, दूर चला गया, बेटा कहाँ चला गया, दूर, उसका दर्शन करना है, ठीक है, दर्शन करना। देखो कोई माँ है, प्रतिमा, माँ आ रहा है, माँ, कोई माँ है, उसका बेटा दूर चला गया, बेटा कहाँ चला गया, दूर चला गया, बेटा दूर चला गया, तो माँ दर्शन करना चाहती है, क्या करना चाहती है, पूरी तरीके से, ठीक है, बात समझ पा रहे, प्रतिमा पुरी, माँ आ रहा है, माँ, दूरदर्शन, बेटा दूर चला गया, दूरदर्शन की पहला समाचार वाचक, दूर, बेटा दूर चला गया है, तो माँ, प्रतिमा, माँ क्या करना चाहती है, दर्शन पूरी तरीके से, तो प्रतिमा पुरी, ऐसे आप इसको लिंक कर लेंगे। आगे देखेंगे ओलंपिक बैडमिंटन और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, में पदक जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला हैं, इनका नाम क्या है, पीवी सिंधु। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है ट्रिक से, ऐसे आप समझ लेंगे, पीवी सिंधु, ये ठीक है, खिलाड़ी आप लोग इनसे परिचित ही होंगे, हैं। तो पीवी सिंधु जो है ओलंपिक बैडमिंटन में पदक जीती थी, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी पदक जीती थी,
तो कौन थी? पीवी सिंधु। इनको याद कर लेंगे। आगे और देखते हैं इधर देखो, ओलंपिक जिम्नास्टिक। ओलंपिक जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? उनका नाम है दीपा कर्माकर, ठीक है, कर्माकर, दीपा कर्माकर। ओलंपिक जिम्नास्टिक, ठीक, में क्या पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, क्या नाम उनका? दीपा कर्मा। तो ये तो याद ही 2016 में जीती हैं ये, ओलंपिक जब हुए थे, नहीं याद होंगे। तो जिम्नास्टिक का मतलब होता है कसरत वाले खेल, ऐसे से कुछ किया जाता है उसमें, ठीक है, तो उसमें ऐसे कार्य करते हैं कसरत वाले, ठीक है। तो कर्माकर आप उससे याद कर लेंगे, कसरत से कर्माकर, तो दीपा कर्माकर, ठीक। नीता अंबानी तो याद रहेगी, ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। नीता अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी, ठीक है। तो ओलंपिक समिति बहुत बड़ी खेलों की जो है ये प्रतियोगिता होती है, ठीक है। उस समिति का हिस्सा बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीता। तो बड़ा खेल है तो बड़े लोगों की पत्नी ही वही हिस्सा बनेगी, है नीता अंबानी। याद रहेगा कि नहीं? 100 विकेट लेने वाली क्रिकेट में, ठीक है, 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नाम क्या है? डायना इदुलजी। क्या नाम है? डायना इदुलजी। आप कैसे याद रखोगे? 100 विकेट ली नहीं, गेंद बैटर जो है डर रही हैं भैया, 100 विकेट लेनी, डर जाओ उसे, डर रहो, डरे रहो, डर जाओ डायना, डर के रहो भाई, हैं, तो डर जाओ भाई उससे। 100 विकेट लेनी, डर रहो उसे, डरो, 100 विकेट लेनी तो मौका आउट कर देगी, 100 विकेट डायना, ठीक है। नहीं भाई। अब WTA, ठीक है, WTA टेनिस, ठीक है, जीतने वाली जो महिला है सानिया मिर्जा। WTA टेनिस जीतने वाली जो है कौन है? सानिया मिर्जा। इनको आप याद कर लीजिए ऐसे कैसे, ठीक, ठीक है। किसको याद रखोगे? सानिया मिर्जा। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली, एशियाड जो खेल होते हैं, एशियाड खेल, उनमें स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? उनका नाम है विनेश फोगाट, ठीक है। तो उनके नाम है विनेश, विन जीत रही हैं, ठीक है, विनेश, विन माने क्या होता है? जीतना। विनेश फोगाट तो जीत रही हैं, विनेश फोगाट, ठीक है। एशियाड में स्वर्ण पदक क्या कर रही? विन, ठीक है, विनेश। आगे देखो, नॉर्मन बोरलाग यू का है पुरस्कार, ये तो लिखा है, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है वे? अमृता पटेल। तो कुछ हैं, सबके लिए ट्रिक नहीं याद करो, कुछ जो है उनके लिए अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अमृता पटेल, जिसमें हम डॉट लगा दे रहे हैं, उनको आपको पढ़ना है इसे। तो अमृता पटेल, ठीक, क्लियर। ये तो याद हुई है। ओलंपिक में जो का सॉरी ट्रैक मुकाबले में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? PT उषा। ये तो धावक हैं, दौड़ने वाली, इनको तो याद ही होगा, इनके बारे में तुम लोग न्यूज़ पढ़ते रहते हो तो सुनाई देता होगा, ठीक है। तो ट्रैक मुकाबले में फाइनल तक पहुंचने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है, ट्रैक मुकाबला दौड़ का जो होती ट्रैक ओफर फाइनल तक पहुंच गई रहा है, जो पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? PT उषा। बैडमिंटन, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली, तो बैडमिंटन देखो, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली जो है कौन है? साइना नेहवाल। और देखो टेनिस खेलने वाली कौन है? सानिया मिर्जा। बैडमिंटन खेलने वाली कौन है? साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल जो है ओलंपिक में कांस्य पदक जीती हैं, ठीक है, इनका ऐसे याद रहा थी। मुक्केबाजी मैरी कॉम, ठीक। तो ये जो कभी भी आवे कि वो ओलंपिक में मुक्केबाजी में जो महिला है कांस्य पदक जीती है या पदक जीती हैं, तो वे सिर्फ यही है, मैरी कॉम, ठीक है। तो मैरी कॉम, माँ से मुक्केबाजी, माँ से मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम, इन पर पिक्चर भी बन चुकी है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय महिला विदेश सचिव, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जो विदेश सचिव रही हैं उनका नाम क्या है? चोकिला अय्यर। क्या नाम है? चोकिला अय्यर। नाम क्या है? चोकिला अय्यर। तो विदेश अय्यर, आइए, ठीक है, विदेश आइए, अय्यर लगा नाम में, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अपना याद कर लेंगे, चोकिला अय्यर याद कर लेंगे। और दोहरा शतक मारने वाली तो मिताली राज, तुम लोग जानते हो, मिताली राज पूरा राज कर रही हैं दोहरा शतक मार के, ठीक है। तो इस तरीके से नमूने ट्रिक से हमने पूरा पढ़ा दिया। बाकी हम लोग भारत में प्रथम पुरुष जो है उनको भी इसी तरीके से याद करें। कितने मिनट का हो गया?